सबको क्लियर है? ठीक है। यूरोप का कॉन्टिनेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों, यूरोप का। ठीक है, कुछ मुल्क हमने इसमें बनाए थे। उठ जाते कुछ मंगाना हो तो मंगाना तो लोग। 5 मुल्क हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे, जिसमें आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। बच्चों इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे एक पेनिनसुला बनता है, ये सारा यहाँ पर एक पेनिनसुला बनता है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। पेनिनसुला बच्चों वो होता है जिसके 3 साइड पे समुद्र और 1 साइड पे लैंड। पेनिनसुला पेनिनसुला की ऐसी जमीन होती है जिसके 3 साइड पे समुद्र और 1 साइड पे लैंड होती पापा पापा भला पापा ने जाना वा। है। पेनिनसुला की 3 साइड पे समुद्र ऐसे और 1 साइड पे आपकी जमीन। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो इन 5 मुल्कों को हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये 5 है। कौन कौन से इसमें है स्कैंडिनेवियन में? इसमें नॉर्वे है, बर्गर ही खाना वा ब्रिज के कुछ और खाना वा। इसमें आपके पास नॉर्वे है, देखो नाले अखा चासू है तो नाले दंद कढ़न स्वीडन दी है, उठ के बह। डेनमार्क है, आवाज सुननी आ। फिनलैंड है और आइसलैंड है। ठीक है, ये आपके 5 मुल्क है स्कैंडिनेवियन कंट्री। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 3 मुल्क बनाए थे। इनके बाद एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। उठ जा इनको नाम क्या दिया था? बाल्टिक कंट्री। तो ये इनके साथ एक समुद्र लगता है जिसका नाम क्या है? बाल्टिक सी। तो उसकी वजह से इनको क्या नाम दिया गया जनाब? बाल्टिक कंट्रीज का। तो बाल्टिक कंट्रीज आपके पास कौन कौन से? 3 है। उन 3 में सबसे पहले एस्टोनिया, उसके बाद लैटविया, उसके बाद लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये आपकी कंट्री है। सॉरी बच्चों, मैं कल भी क्लास नहीं ले पाया, आज भी थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मेरी शादी है, ठीक है, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक ना। तो अगले जुमे को जो है वो मेरी मेहंदी है। तो उसके चक्कर में ना कल भी शॉपिंग पे, आज भी शॉपिंग पे, तो इस तरह से ये हफ्ता एक ही है हमारे पास। तो इसलिए फिर एक आध हफ्ता ना, एक आध हफ्ता जो है वो आपकी मैं क्लास भी नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू बच्चों। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, ठीक है, कि इस वजह से जो थी मेरी साइड से जो भी क्लास लेट हो रही थी, क्योंकि मैं हुआ हूँ मसरूफ अपनी शादी की वजह से। तो ठीक है, तो ये जरा मैनेज कर लेना, ये वाला वीक ना थोड़ा सा मेरी टाइमिंग का। बाकी जो है उनकी क्लास आपको मतलब टाइम पे हो जाया करेगी, लेकिन मेरा क्योंकि पता नहीं कभी किधर ना, तो वो हिसाब। ठीक है, बाकी ये कि क्लास आपकी हो जाया करेगी। अब कल जो ये हुआ कि क्लास हो जानी थी, लेकिन वो कल हम गए थे शॉपिंग पे, और वो मैं ड्रेस वहां पे रखा है शॉप पे, और फिर मैं वापस गया वो लेके आया, तो उतनी देर में वो टाइम ही ऊपर हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने उसको क्लास का ऑफ कर दिया था। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अच्छा, ये 5 कंट्री। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ नीचे मुल्क बनाए थे, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, बल्गारिया और तुर्की। ठीक है, ये हम लोगों ने मुल्क बनाए थे। अच्छा, इसके बाद 2-3 चीजें और देख लेते हैं, थोड़े से मुल्क यहाँ पर ना और देख लेते हैं।
इसको मिटा रहा हूँ। ये भी शाखा तो ये कुछ ताला छोड़ने लो। अच्छा भाई, फिर छोड़ दो ना। यहां पर ना ऊपर ये जो डॉग का मुंह है ना, ये डॉग का मुंह, इसके साथ ना यहाँ पर एक छोटे छोटे, एक छोटा सा जजीरा, एक छोटा सा जजीरा आइलैंड, आइलैंड है इस टाइप का बना होगा, ठीक है, यहाँ ऊपर करके इस पार से हट कर एक आइलैंड यहाँ पर है, एक यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर लो, ये दो आइलैंड है, मैं इसको दोनों को अलग अलग कलर देता हूँ। हाँ, कलर आ देता हूँ, एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये जो आइलैंड है, इसके कुछ हिस्सा करते हैं, टोटे करते हैं इसके, ऐसे ऐसे इस तरह से। अच्छा अब ये देख रहा है बच्चों, ये जो ऊपर मुल्क है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास है स्कॉटलैंड, नाम सुना हुआ ना, स्कॉटलैंड। इसी लैंड से एक नीचे वाली जो ये वाली जो लैंड है ना, जो ये लैंड है, ये आपका मशहूर और मारूफ मुल्क है इंग्लैंड, यूके, बरतानिया, जो मर्जी कर लो, इंग्लैंड, ये मेन लैंड से हटकर इंग्लैंड की रियासत। और ये जो बचेगा पीछे, जिसको बोलते हैं वॉल्स, 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 जो ऊपर है ना, ये जो बनाया हमने, ये जो हटकर बनाया हुआ, ये है बच्चों आयरलैंड, 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 ठीक है, आयरलैंड। ये इस तरह से मुल्क है यहाँ पर चार, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वॉल्स और आयरलैंड। ये जो लैंड वाले मुल्क है ना, तीन लैंड, ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन ये मेन लैंड से हटकर है ये चार मुल्क, ठीक है, ये चारों मुल्क आपके हटके हैं। ओके, अच्छा भाई, ये हमने एक शक्ल बनाई थी डॉग की, डॉग की शक्ल बनाई थी ना, ठीक है, तो इस डॉग का कोई ना कोई नाम भी होगा, होगा, इसको जनाब हम लोग कह देते हैं कि ये जर्मन डॉग है भाई। यहाँ पर करके एक मुल्क बनता है इस डॉग के नाम का, जिसको बोलते हैं जर्मनी, जिम्मेदार से पीछे है। जर्मनी, हाँ जी, यहाँ पे देखो, जर्मनी, हाँ जी, जर्मनी के बॉर्डर के साथ दो मुल्क है, बल्कि मुल्क तो काफी सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ना कुछ बना रहा हूँ, वो देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर इसके साथ एक मुल्क है, इधर है, इसका नाम है पोलैंड, पोलैंड, इधर वाली साइड पे, इधर वाली साइड में देखिएगा, इधर वाली साइड में हमारे पास इसके पास दो मुल्क है, दो मुल्क है, पहले एक देख, सबसे पहले एक देख लो, फिर अगला देखो आता। यहाँ में हमें जर्मनी, जर्मनी के साथ पोलैंड, पापा कहना क्यों वो मारे इंडिया में इस टाइम हुकूमत किसकी है, किसी को पता, बीजेपी, बीजेपी, ये जो बीजेपी है ना, इसका जे की जगह जी लगा दो,
एक बी जी पी, ठीक है। अब ये मैंने दो मुल्क बना दिए हैं, जी से जर्मनी, पी से पोलैंड। पीछे रह गया बी, ये बी वाला खाता यहाँ पे रुकता है आपका, और ये बी वाला छोटा सा मुल्क है इसके साथ, इसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम, 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 बीजेपी, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड। इधर बेल्जियम से नीचे आ जाओ, थोड़ा सा साफ कर दिया इस तरह से। यहाँ पर एक मुल्क बनता है जिसका नाम है आयरलैंड, सॉरी नेदरलैंड, नेदरलैंड। ये बेल्जियम के ऐसे बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे कर ज्यादा हो गया। इसका नाम ये है नेदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हो आप। हॉलैंड, नेदरलैंड एक ही बात, ठीक है। नेदरलैंड करो या हॉलैंड करो। अच्छा, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, इनके बीच में एक सैंडविच मुल्क है, एक सैंडविच सा मुल्क है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। तीन मुल्क हमने पहले बनाए बीजेपी से, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है। सबसे पहले हमने जी से बनाया था जर्मनी, फिर जर्मनी के साइड में बनाया पोलैंड बी से, और दूसरी साइड बनाया बी से बेल्जियम। बेल्जियम के बिल्कुल नीचे नेदरलैंड, और इन तीनों के सेंटर में एक सैंडविच बना हुआ है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है? फिर आगे चलते, पहले यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है, फिर आगे चलते। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आप तो अभी आए हो। बाकी सबको ओके, आगे अच्छा भी आगे चलते हैं। बीजेपी हो गया। यहाँ पर इस रीजन में अब नीचे करके बड़ा मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है थोड़ा सा, वो उसकी रेंज भी तकरीबन काफी उसने जगह ली हुई है। वो एक जर्मनी से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे नीचे आता है और यहाँ करके ऐसे का बना, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पर एक सेंटर में वो दायरा पे बना, तब आगे करके क्या चक्कर है, ठीक है। तो इस मुल्क का नाम है बच्चों फ्रांस। बल्कि यहाँ तक नहीं, ये नीचे है, यहाँ तक ऐसे फ्रांस। पेपर में एक सवाल आता है कि वो कौन से दो मुल्क जिनके दरमियान में पुल है। पेपर में सवाल आता है वो कौन से यूरोप के ऐसे दो मुल्क है जिनके दरमियान में पुल बना हो, तो वो इंग्लैंड और फ्रांस है। ये पुल ऐसे आता है क्योंकि सेंटर में सारा समुद्र है इधर, तो उन्होंने समुद्र के ऊपर से पुल बनाया हुआ आने जाने के लिए इंग्लैंड से, ठीक है। ये पेपर का सवाल है, पास पेपर जाकर चेक करना, उसमें मिल जाएगा कि वो कौन से दो मुल्क है जिनके दरमियान में पुल है, इंग्लैंड और फ्रांस। ओके, फ्रांस से नीचे आओ ना, फ्रांस से थोड़ा सा नीचे आओ, तो यहाँ पर नीचे दो मुल्क है। ये जो इसकी टांग है ना, ये टांग को आधा करो,
ये टावर को आधा करो। ये एक यहाँ पर छोटा सा मुल्क है, ठीक है, और एक ये है। ये जो टावर वाला मुल्क है ना, ये जो नीचे है समुद्र के इधर बीचों बीच सारा ऐसे, ये भी पेनिनसुला है एक टाइप का। अच्छा ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल रोनाल्डो का शहर मुल्क पुर्तगाल। पुर्तगाल पुर्तगाल फ्रांस, पुर्तगाल फ्रांस, पुर्तगाल और फ्रांस, पुर्तगाल और फ्रांस, इनके दरमियान में एक मुल्क है। मुल्क काफी बड़ा है लेकिन उस स्पेस कम है उसकी ना, वो है स्पेन। फ्रांस और पुर्तगाल के सेंटर में है स्पेन। ये एक टावर में बनाया है मैंने, एक टावर में मैंने ये बनाया है, ठीक है। इसकी 3 टांगे हैं ना, इन तीनों में मुल्क बना है। ये इस टावर में पुर्तगाल है, ऊपर वो है फ्रांस, इनके सेंटर में एक मुल्क है स्पेन। सैंडविच बना हुआ, लेकिन इर्द गिर्द समुद्र है उसमें। अगली टांग देखो, ये वाली टांग देखो इसकी, ये जो टांग है ना, यहाँ पर एक मुल्क है, ये भी मशहूर मरूफ मुल्क है, इसको बरसों पहले रोम कहा जाता था। अच्छा, जो ओल्ड वक्तों का रोम था वो आज के दौर में कौन सा मुल्क, कोई बता सकता है? पुराने वक्तों में जो रोम था वो आज का कौन सा मुल्क है, बता सकते हैं? इटली है शायद। कोई और बंदा हिम्मत करे अगर। पुराने वक्तों में एक रोम होता था, आज के दौर में मुल्क कौन सा है? इटली है सर। इटली है, ये सारा मुल्क इटली का। इटली, इटली। इसके साथ एक समुद्र लगता है मेडिटेरियन सी, उसको उर्दू में कहा जाता है बहरा रोम। वो इसकी वजह कहा जाता था कि वो रोम को लगता है, इसलिए वो बहरा रोम बन गया, मेडिटेरियन सी, ठीक है। दो दो सीज है, एक आपका है रेड सी, याद रखना, इसको कहा जाता है बहरा अहमर। एक है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, इसको कहा जाता है बहरा रोम। इनमें फर्क रखना, ठीक है। ये उधर वाली साइड पे है, ये थोड़ा सा इधर है यूरोप, ये अफ्रीका वाली साइड पे है, ये थोड़ा सा यूरोप वाली साइड पे। दोनों में डिफरेंस ये है, लेकिन ये आपस में जाके मिलते हैं एक जगह पे, एक पॉइंट पे। अफ्रीका का वो जो मिस्र के पास एरिया लगता है वहां पे दोनों मिलते हैं, आपस में दोनों समुद्र मिलते हैं। वहां से इनको अलग अलग किया हुआ है स्विस कैनाल के जरिए, ठीक है। पेपर में आता तो सवाल कि वो कौन सी जगह है जहां से इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है, तो वो बच्चे मिस्र में है, मिस्र के पास है वो जगह, इजिप्ट के पास। ये नीचे आपका जो सारा समुद्र है, ये सारा मेडिटेरियन सी है, ये सारा मेडिटेरियन सी है नीचे। अच्छा जी, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। दूसरी टांग बन गया इटली, पीछे लगी एक टांग, इसमें मुल्क ज्यादा, इस पे बाद में आता है, वो खिचड़ी पक जाएगी वरना उधर। ऊपर आओ बीच में, यहाँ पे ये छोटा सा मैंने दायरा बनाया था, ये दायरा भी एक मुल्क है जिसका नाम है एंडोरा। एंडोरा क्या लिखा हूँ, एंडोरा, 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 एंडोरा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस जमीन के 3 साइड पे पानी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। जिस जमीन के 3 साइड पे पानी हो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। अब यहाँ पर ये देखो, पुर्तगाल के 3 राउंड पे क्या है, हमारे पास पानी है, तो यहाँ पे पेनिनसुला बनता है जिसका नाम है इबारियन पेनिनसुला। इबारियन पेनिनसुला,
ठीक है। इटली से ये थोड़ा सा स्पेस है ना, यहाँ पर इसके साथ एक छोटा सा समुद्र लगता है, ये इतने से इस्तान से लेके इस्तान तक है, बस ये समुद्र है इसके इतने से का। इस समुद्र का नाम है, दीपावली का नाम है इसका, मुझे नहीं पता। इस समुद्र का नाम है बच्चों एड्रिएटिक सी, एड्रिएटिक सी, एड्रिएटिक सी, एड्रिएटिक सी इसका नाम। यहाँ पर एक समुद्र है इटली के साथ, छोटा सा समुद्र है एड्रिएटिक सी। पेपर में बाद में बोल लेते हैं कि एड्रिएटिक सी कहाँ पे है, कौन से मुल्क के साथ, तो वो यहाँ पर है, ठीक है, इधर। नीचे छोटे छोटे आइलैंड है, दो नीचे छोटे छोटे दो आइलैंड बने हुए हैं, जजीरा टाइप ना, जजीरा टाइप दो आइलैंड है, एक यहाँ बना रहा हूँ, एक यहाँ इटली के नीचे है बिल्कुल, ये तो मुल्क है और शेंगेन भी आता है, शेंगेन का पार्ट है ये मुल्क इस टाइम, ये वाला। ये जो है इसे है सिसिली, सिसिली, सिसिली। ये जो है इसको बोलते हैं माल्टा, माल्टा, माल्टा। इंटरव्यू में सवाल एक दफा आया था, इंटरव्यू में एक बंदे से सवाल पूछा कि वो आदमी ना, उसने अपने सामने माल्टे रखे हुए, ठीक है, उसने पूछा माल्टा कहाँ पे है, वो आगे कहता सर आपके सामने पड़ा हो, तो कहा निकल जाओ। उसने पूछा था इसके बारे में, ठीक है, तो माल्टा एक कंट्री का नाम है और मजीद ये शेंगेन का पार्ट है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, यूरो चलता है इधर, यूरो चलता है, शेंगेन मुल्क है, यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है और ये रिसेंटली उसमें ऐड हुआ है, इनमें यूरोपीय यूनियन शेंगेन का हिस्सा बना, तकरीबन 4-5 साल हुए इसको, काफी स्टेबल मुल्क है माल्टा, ठीक है। और एक और मजे की बात, अगर इसके लिए कोई बंदा अप्लाई करे ना, तो स्टडी के लिए, स्टडी वीजा की बात करो, आगे पीछे नहीं, स्टडी वीजा के लिए सारी वीजा की प्रोसेसिंग माल्टा खुद करता है, आपको करने की नीड नहीं, आप इसे उनको डॉक्यूमेंट दे, उन्होंने सिर्फ आपको कहने के जाके स्टैंप लगवा लें, मैसेज बस लग गया वीजा। ये वाहिद मुल्क है पूरे यूरोप जो आपकी वीजा प्रोसेसिंग खुद करता है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास एडमिशन लेटर हो यहाँ की यूनिवर्सिटी का, खर्चा भी इसका इतना ज्यादा नहीं आता, कम ही है, ठीक है। ये है इधर समुद्र के बीचों बीच कोई आइलैंड और मुल्क टाइप होते बने हुए, ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है, तो मुझे बता दो, फिर आगे चलते हैं। यस सर। सबको क्लियर है? फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ एक मुल्क है, फ्रांस जर्मनी इनके साथ एक मुल्क है, फ्रांस जर्मनी पोलैंड, फ्रांस जर्मनी और पोलैंड, बल्कि नहीं, फ्रांस के साथ नहीं, जर्मनी और पोलैंड के साथ ही था, वो फ्रांस वाला एक और ऐसे ऐसे बना, ऐसे मुल्क है। इनके इसके नीचे एक मुल्क और बना हुआ है, फ्रांस, वो फ्रांस को भी लगता है, इसको भी लगता है, और जर्मनी का जो पार्ट है पीछे से,
वो इस तरह से आता है, इधर से ऐसे। फिर आगे एक और मुल्क है इसको, ये जो मुल्क है इसका नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। किसी ने पहले इसका नाम सुन रखा था, चेक रिपब्लिक? यस सर, सुना हुआ है। चेक रिपब्लिक। इसके नीचे ये जो मैंने दूसरा बनाया था, इसके नीचे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बड़े ऊंचे होते हैं कंफ्यूज। एक ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ठीक है। इनके साथ एक बुखारन का शहर है, सॉरी मुल्क है। इन दोनों के साथ एक बुखारन का मुल्क है, यहाँ ऐसे करके, उसका नाम है हंगरी। हंगरी, हंगरी, हंगरी नाम है उसका, ठीक है, हंगरी। लेकिन ये पोलैंड के नीचे आ रहा है, ये पोलैंड के नीचे है नहीं, क्योंकि इसके नीचे एक और मुल्क है। फिर पहले मैं वो बना, फिर ये बना, ये चेक रिपब्लिक। यहाँ से पोलैंड के साथ एक और मुल्क है, पोलैंड के साथ एक और मुल्क है, उन दोनों के दरमियान ये लगता है हंगरी, ऐसे। हंगरी ऐसे, ठीक है। ये जो ऊपर है ना, ये जो ऊपर आप लोगों के पास है स्लोवाकिया। ये मैंने दूर बना, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा है नहीं। ये इसका जो है ना, यहाँ पे लगता है, इसका बॉर्डर इसके साथ है, ये इनके साथ लगता है, यूक्रेन वगैरह के साथ इसका बॉर्डर। इनके मैंने बहुत बड़ा बना दिया, ये इस तरह है। और ये इतना बड़ा मुल्क नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया तो इसलिए लग रहा है। ये सारा ऐसे साथ साथ है मुल्क। स्लोवाकिया, 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 ठीक है। पोलैंड का जो है ना, इसका बॉर्डर इसके साथ लगता है, लिथुआनिया के साथ। क्योंकि वो मैंने इतना बड़ा बना दिया, तो उस वजह से ना इसको जरा समेट लेना कोई। बता दो कि इसका बॉर्डर से साथ, इसका बॉर्डर से साथ। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, स्लोवाकिया और हंगरी, यहाँ नीचे ना एक मुल्क रह गया, टूरिस्ट के लिए बड़ा जन्नत है। टूरिस्ट के लिए जन्नत है, जन्नत कहते हैं उसको, इस मुल्क को। किसी के माइंड में आ रहा है ना? किसी के माइंड में नाम आ रहा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, यहाँ तक इसका बॉर्डर है, ऐसे। ये सारा इस तरह का इसका बॉर्डर। स्विट्जरलैंड, टीवी आता है, विंडो इधर आता है, देख लेना स्पेलिंग इसका। पहले देख लेना यार, इसमें कि टीवी आता है, मुझे अब याद नहीं सकती। स्विट्जरलैंड इधर आता है, स्विट्जरलैंड, ओके। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इटली के साथ इसका लगता है सारा बॉर्डर। इटली के साथ इसका लैंड है ना बॉर्डर, इटली आप क्रॉस करो तो आगे सारा स्टार्ट हो जाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से ऊपर जाओ तो ऑस्ट्रिया, साथ जाओ तो फ्रांस। इस तरह से चलते हैं इसका सिस्टम। ऊपर से आप यहाँ से हो ना, जर्मनी, जर्मनी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड, या जर्मनी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया सॉरी फ्रांस, फ्रांस से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से इटली। इस तरह की ना ट्रेन बनी है, वो ट्रेन लेके जाती है आप लोग। जो लोग विदाउट वीजा ट्रैवल होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं। मतलब जिनके पास होता है ना कि इतने मुल्क में आप विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हो, वो वाले जो लोग उनका साथ ही होता है।
तो वो जब ट्रेन में सफर करते हैं तो इस तरह से आता है, ऐसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक है, ऐसे वो मुल्क को आता है। अब रहेगी हमारे पास वो टांग, हालांकि ये टांग इसके बिल्कुल साथ है, मैंने बहुत दूर बना दी और वो सारे मुल्क कठिन है इसके साथ ना, लग रहे हैं मिक्सअप मैच करें। अब वो उस टांग के अंदर कोई तकरीबन आप कह लो 10 के एक मुल्क तो है उसी एक टांग में, छोटे 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 छोटे। खैर यहाँ पे एक मुल्क है हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड। हंगरी, इटली और स्विट्जरलैंड, इनके साथ एक मुल्क है, ये ऊपर है स्लोवाकिया, ये नीचे आना स्लोवानिया। स्लोवानिया में फर्क रखना, वो स्लोवाकिया है, ये स्लोवानिया है। वो स्लोवाकिया है, ये स्लोवानिया है, इनमें फर्क रखना, ठीक है, इनमें फर्क रखना। स्लोवाकिया मैं कहाँ क्लोज कर रहा हूँ भाई, बहुत लंबी जल्दी होती है। ये टांग इसकी ऐसी करके बनी है, और मैं बहुत दूर ले गया था उसको। यहाँ बड़ा मुल्क है, उनको अगली क्लास में मिलेंगे, ऐसे सारा खिचड़ी पकड़ी नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, जो ये लिख दिया ना ये कर लो तो बहुत है, बाकी जो रह गया अगली क्लास में से, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना तो मेरे से पूछो, लेकिन एक सीक्वेंस से आना, जैसे मैंने सीक्वेंस से बताया था ना, इसमें से एक मेरी याद रहना, जिस तरह मैं सीक्वेंस से सीक्वेंस से रहना, वरना एक भी मुल्क याद नहीं रहना। मैं वहां ऊपर से स्टार्ट हुआ था, नॉर्वे से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, 5 मुल्क। उसके बाद मैं वहीं से आया नीचे, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के 3 कंट्री, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। उसके बाद यहाँ पे सारा ब्लैक सी, फिर ब्लैक सी के सारे मुल्क, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की। ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मूव हो गया, फिर मैंने इसका ये मूव के आगे बनाया था 2 आइलैंड, इसमें 4 मुल्क थे लैंड वाले, जो हमारे पास है ना लैंड के 4-5 मुल्क का टोटल, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वॉल्स। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वॉल्स, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर मैंने यहाँ से शुरू किया था बीजेपी से, सबसे पहले बनाया जी से जर्मनी, एक साइड पे पी से पोलैंड, बी से बेल्जियम, पूरा हो गया। बेल्जियम के नीचे बनाया नेदरलैंड, लैंड से नेदरलैंड, और इन तीनों के बीच बेल्जियम, नेदरलैंड और जर्मनी, इनके बीच एक मुल्क सैंडविच सा बनाया, कौन सा, लग्जमबर्ग। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक बड़ा मुल्क बनाया, फ्रांस। फ्रांस से नीचे टांग में आ गए, टांग के अंदर आके हमने एंड में बनाया पुर्तगाल। फ्रांस और पुर्तगाल के सेंटर में कौन सा मुल्क है, स्पेन। दूसरी टांग में आ गया इटली, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस से चलते हुए आ गए, इटली में आके मैं तो सेंटर में आया, जर्मनी के साथ चेक रिपब्लिक, नीचे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी, ठीक है। उसके बाद फिर 2 मुल्क हैं आपके, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, और फिर यहाँ पे एक टूरिस्ट मुल्क ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इटली के साथ स्विट्जरलैंड। इस तरह करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहां तक किसी ने कुछ पूछना तो मेरे से पूछ लो, जिससे मैं भी वाइंड अप करो।
यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चों, फिर इसको मैं वाइंड अप करो। ओके सबको, ओके कर दो एक बार। यस सर ओके। चलो डाल हो गया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल भी शायद मेरी थोड़ी क्लास आगे पीछे हो जाए, मैंने बता दिया आप लोग, ठीक है, कि शादी की वजह से थोड़ा सा मसरूफ हूँ मैं अपनी, तो इसलिए क्लास ऊपर नीचे हो मेरी खास तौर पे, बाकी की सबकी टाइम पे होगी, मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ तो वो मैनेज कर लेना, ठीक है, सिर्फ ये एक वीक जो है। ओके चलो ठीक है बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। मैं चाह देता है भाई, मैंने तो चाह पीनी नहीं आएगी। दूध पी लेगा रात को। अच्छा मैं क्या और मैं ओ क्लास होगी।